हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉगर ललिता ठाकुर में स्वागत है। अभी मैं नहा के आई हूँ। हमारे यहाँ पे सुबह सुबह बहुत धुंध पड़ी होती है, अब जाके धूप निकली हुई है। हमारे यहाँ पे मिस्त्री आए हुए हैं, हमने टाइल का काम लगाया हुआ है, तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ चाय। मैं बना देती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। आप खुद ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है हमारे यहाँ पे। मॉर्निंग टाइम में हमारे यहाँ गांव के लोग सीधे काऊ साइड में जाते हैं, क्योंकि वहाँ से दूध वगैरह लाना होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इतनी ठंड में काऊ साइड जाने की। जो हमारा काऊ साइड है वो पीछे वाली साइड में है, तो वहाँ तक जाने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि धुंध में बहुत ठंड होती है। मेरी चाय बन चुकी है, देख सकते हो। तो मैं दे आती हूँ मिस्त्री को चाय। तो मिस्त्रियों ने चाय पीने के बाद कर दिया था टाइल लगाने का काम शुरू। तो ये जो मिस्त्री है, देख सकते हो आप किस तरीके से टाइल लगा रहे हैं। पीछे वाली साइड में इन्होंने पहले लगा रखी थी टाइल, और दूसरी साइड में भी एक दिन पहले लगा के रखी थी, और ये वाला पोर्शन बच गया था। तो आज से इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है टाइल लगाने का काम। बहुत अच्छा काम करती हैं ये वाले मिस्त्री। इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो जॉइंट होते हैं वो बिल्कुल कॉर्नर होते हैं टाइल के, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। ये वाली क्लिप शाम की है। मेरे ससुराल से भेजे हैं मुझे बाबरू, क्योंकि हमारे घर में जन्मदिन था। तो हमारे यहाँ पे रिवाज होता है, जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन बाबरू और भल्ले बनाए जाते हैं। तो बाबरू और भल्ले भेजे हैं मेरे लिए यहाँ पे। और आप देख सकते हो दिन के समय इस तरीके की धूप निकली है, हल्की हल्की धूप है, और जो धुंध है, धुंध भी अभी तक है हल्की हल्की। नीचे वाले गांव में आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा धुंध है। और नहाने के बाद यहाँ पे मैंने भीगने के लिए डाल दिए थे कपड़े, और यहाँ धूप में बैठकर धो रही थी मैं, क्योंकि जो पीछे वाली साइड है वहाँ पे धोती हूँ मैं, वहाँ पे जल्दी जो छाया होती है वो आ जाती है। तो मैं यहाँ धूप में बैठकर धोती हूँ कपड़े। मैं कपड़े हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया है मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं जो कपड़े होते हैं उनको हाथ से ही धोती हूँ। भीगने के लिए मैंने कपड़े गर्म पानी में डाले हैं। तो गर्म पानी, जैसे हम कपड़े को धोते हैं तो गर्म पानी लेना पड़ता है, क्योंकि जो टंकी का पानी होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जब हम इन कपड़ों को जैसे साफ़ करते हैं पानी से, तो टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पे मैं साफ पानी से वॉश कर रही हूँ जो मैंने कपड़े धोकर रखे थे। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, जो टंकी है उसका पानी वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो मैंने सर के ऊपर स्वेटर ली थी, मैंने उसको ही बांध दिया सर के ऊपर, और मिस्टू मेरे साथ बात कर रही थी यहाँ पे। तो जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। आजकल सर्दियों के मौसम में जो गर्म कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम गर्म पानी लें तो कितना ज़्यादा पानी लगेगा, गर्म पानी, अगर हम गर्म पानी में इनको वॉश करेंगे। तो जब हम इनको साबुन वगैरह लगाते हैं तब हम गर्म पानी लेते हैं, जब हम इसको इस तरह से पानी के साथ साफ़ करते हैं तो हम जो टंकी का पानी होता है उसी के ही साथ करना पड़ता है हमें। ज़्यादातर मुश्किल हमें सर्दियों के मौसम में होती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में टंकी का पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़े को सुखाने के लिए, क्योंकि धूप निकल चुकी है, नहीं तो जो कपड़े होते हैं हमारे वो नहीं सूखते, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटी स्वेटरें होती है, तो यहाँ धूप नहीं लगती।
यहाँ पे डैडी जी और मेरे हस्बैंड उठा रहे थे मिट्टी जो बरसात के मौसम में नीचे गिरी हुई थी। कुछ मिट्टी हमने पहले उठा दी थी जिससे हमने एक क्यारी भर दी थी। अगर आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरी हुई थी यहाँ पे, तो हमने वो पूरी मिट्टी उठाई है और एक क्यारी भर दी है पूरी मिट्टी से। उस क्यारी में मैंने अब प्याज लगाया हुआ है, वो वाला प्याज बहुत अच्छे तरीके से उग गया है और क्यारी भी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है। और देख सकते हो जो लकड़ियां हैं यहाँ पे उसको भी उठा देंगे हम, यहाँ से पूरी सफाई कर देंगे इस मिट्टी की हम आज। कपड़े धोने के बाद मैं भी आ गई थी यहाँ पे मैं बेलचा खींच रही थी और मिष्टू के पापा बेलचे को लगा रहे थे। मैं चली गई थी तसले लाने के लिए क्योंकि यहाँ पे 2 ही तसले थे और मैं भी आ गई हूँ तो जल्दी हो जाएगी तसले बनने में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मिट्टी उठा रहे थे। हमारे जो गांव के लोग होते हैं वो कभी भी फ्री नहीं बैठते, इस तरीके से कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इससे सर्दियों के मौसम में ठंड भी नहीं लगती और टाइम भी पास हो जाता है। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ मिट्टी उठा के और मैं यहाँ पे गाय के पास आ गई। मैं इनको घास डालूँगी। तो अंदर मैं बताती हूँ मिस्टी क्या कर रही है। देखो मिस्टी अपने नानी के किचन में रोटी बना रही है। तो कुछ इसने चूल्हे में डाली है इस तरीके से और इसकी रोटियां देखो किस तरह से बनाई है इसने। शेप नहीं आती मुझे बनाने में, पहली बार लगी बनाना। तो कुछ नहीं, अच्छी तो बना रहे गोल गोल। गोल गोल करो, इसको आटा लगाओ थोड़ा सा। तो इसका काम हर से मत करो, ऐसे करो। इस तरह की रोटियां बनाई है मिस्टी ने, देखो इतनी ज्यादा रोटियां बना के रखी है अपनी नानी को इसने, देख सकते हो। मिस्टी की रोटियों को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब मैं छोटी थी तो मैं भी इस तरीके से बनाती थी रोटियां जिस तरीके से मिस्टी ने बनाई थी। कैसी बनी मेरी रोटियां? मैंने पहली बार बनाई रोटी, आपको कैसी लगी?